बदला लेने का नहीं, बदलाव लाने की सोच रखनी है। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। राइट, बदलाव लाने की सोच रखनी है। अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपनी पढ़ाई में कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो अपन को सीखना है। नमस्कार, मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपन काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने दोनों पढ़ा दिए, आप देखो जाके। पार्ट 1 और 2 पार्ट 3 पढ़ते हैं। अभी इसमें पढ़ेंगे, मैंने त्रिभुज पढ़ा दी, तो आप आज पढ़ाएंगे वर्ग और आयत। ठीक है, वर्ग एंड आयत कैसे काउंट करते हैं वो अपन सीखते हैं। ठीक है, एक वर्ग और आयत क्या होते हैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है वर्ग और ये होता है आयत। ठीक है, ये होता है वर्ग, ये होता है आयत। देखो, आयत में है ना आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, बस इतना समझ लो। और भी डिटेल में इसमें है, बाद में बात करेंगे, मैथ से पढ़ाएंगे तब। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ग काउंट कैसे करते हैं, वो अपन को सीखना है रीजनिंग में तो सिर्फ। ठीक है ना, कि वर्ग काउंट करते कैसे हैं वो अपन को सीखना है। देखो इधर, यदि मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें वर्ग कितना है, यदि मैं आपसे इसमें पूछूं इसमें वर्ग कितना है, ये बताने अपन को। बताओ इसमें वर्ग कितने हैं। देखो 1 2 3 4 और एक पूरा, कितने हो गए 5 वर्ग है। कोई डाउट? 1 2 3 4 और पूरा 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप बोलोगे ये वाला वर्ग नहीं है क्या? कौन सा वाला? ये वाला, ये तो आयत हो गया। अभी तो बताया था आपको, इसको आयत बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समान है, तो ये वर्ग नहीं है। ठीक है, टोटल वर्ग कितने बनेंगे 5, इसमें कोई डाउट? चले आगे। अब देखो, वर्ग निकालने की ट्रिक होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वजह क्या है? क्योंकि ये छोटा था, आपने काउंट कर लिया, जो बड़ा आएगा तब कैसे क्या करेंगे। तो इसको काउंट करने का तरीका है कि आप नंबर कर दो रो और कॉलम में। 1 2 इधर लिख दिया, 1 2 इधर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2। ठीक है, फिर 1 × 1। इसको है ना हाईएस्ट नंबर पे लेना है, जितना नंबर जा सकता है। ये दोनों बराबर जाएंगे? हाँ, हमेशा बराबर जाएंगे। ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही करना है। मैं इक्वेशन कराऊंगा, बराबर नहीं जाएंगे जिसमें। तो ये कितना हो गए 2 2 4 और 1 1, टोटल कितना हो गए 5। तो वर्ग कितना हो गए 5। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, एक 2 3 2 3 4 नंबर यहां से करने और यहां से भी करने। अब देखो हाईएस्ट नंबर कितने हैं 4 × 2, इधर 4 है, उधर कितने हैं 2 है। सबसे अधिकतम अंक कितने हैं? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दो। फिर 1 घटाते जाओ, यहाँ पे 1 घटाओगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 घटाओगे क्या होगा 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 4 में से 1 घटा 3 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब मैं घटा नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घटाऊंगा 0 आ जाएगा 1 में से, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 और 3 11, तो इसमें 11 वर्ग बनेंगे। ये वर्ग के लिए केवल है ना, तो इसमें 11 वर्ग बनेंगे। कोई डाउट? चले आगे। देख क्वेश्चन और करो, आप करो। इसमें कितने बनेंगे 1 2 3, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सबसे नंबर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 3 है। सबसे हाईएस्ट नंबर कितने 3 है यहाँ पे। कोई डाउट? फिर यहाँ पे कितने हैं अधिकतम 2 है,
फिर यहाँ से 1 कम करूँगा तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ से 1 करूँगा तो यहाँ पे 1 आएंगे, इसके बाद तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी कितने हो गए 6, और यहाँ पे 2 एकम 2, टोटल कितने हो गए 8। तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे 8, वर्ग कितने बनेंगे 8। कोई डाउट? तो वर्ग आप सीख गए, कोई भी आकृति का वर्ग निकाल लोगे। 21 और कर लेते हैं। देखो इधर अब आपको इसके बताना है वर्ग कितने हैं, जल्दी बताओ। इसमें वर्ग कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 4। देखो सबसे पहले नंबर करोगे रो में और कॉलम में, 1 2 3 4 और 5। फिर इधर से करोगे 1 2 3 और 4। सबसे पहले काम नंबर कर दो। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर इतने यहाँ पे कितने हैं, सबसे अधिकतम यहाँ पे कितने हैं 4 है, यहाँ पे कितने हैं 5 है, तो इसको लिख दिया। फिर क्या करना है, वर्ग निकाल लें अपन। फिर क्या करना है, इसमें एक एक कम करते जाओ। 4 में 1 कम करके क्या 3 होगा, 4 में 1 कम करेंगे 3 होगा, और 5 में 1 कम करेंगे 4 होगा। इसमें कोई डाउट? 3 में फिर 1 कम करोगे 2 होगा, यहाँ पे 4 में 1 कम करोगे 3 होगा, फिर यहाँ 1 कम करोगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना होगा 2। कोई डाउट? यहाँ पे सबसे पहले अधिकतम अंक लिखना है, सिंपल लिख दिया मैंने 4 × 5। ये कहाँ से आया? देखो यहाँ से कॉलम में सबसे अधिकतम कितने हैं 4, रो में अधिकतम कितने हैं 5, तो मैं इसको लिख दिया। इसको इधर भी लिख सकते हो 5 × 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कितने हो गए 20 हो गए, 5 चौक, यहाँ पे 12 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ पे 2 हो गए। अब इन सबको जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? तो कितने हो गए 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 20 40। तो यहाँ पे 40 वर्ग बनेंगे, इस आकृति में 40 वर्ग बनेंगे। कोई डाउट? चले आगे। अब कई लोगों के दिमाग में आ रखा होगा कि है ना प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है, तो अब ये बता देंगे आपको, है ना। चलो मिटा देते हैं। अब वर्ग आप निकालना सीख गए कि वर्ग कोई भी आकृति आएगी वर्ग निकाल दोगे। कुछ नहीं करना है वर्ग निकालने के लिए, आपको सिर्फ इतना सा करना है, रो के अंदर अधिकतम अंक लिख दो और कॉलम के अंदर अधिकतम अंक लिख दो। सबसे अधिकतम अंक दोनों का गुणा करते जाओ, फिर लिख दो उसको गुणा करके, फिर एक एक कम करते जाओ, उन सबको जोड़ना है। ये वर्ग निकालने का तरीका है, सिंपल। अब देखते हैं आयत। आयत कैसे निकालोगे? बताओ मुझे आयत कितने हैं इसमें? देखो आयत निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले आप ये देख लो कि यार बेसिक से अपन गिनती कितनी सकते हैं आयत। देखो सबसे पहले आयत ये है, ये आयत ही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ये आप नोट लिख लो, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 और 4 तो आपको दिख रहे हैं, वो है, इसमें कोई डाउट? फिर देखो ये बनेगा, देखो 1, फिर ये बनेगा 2, फिर ये बनेगा, देखो ये तो ये बन गए 2, तो ये बन गए 2, ऊपर से बनेंगे ये वाले, तो ये 4 हो गए। कोई डाउट? और एक बड़ा, तो कितने हो गए 4 और 4 8 और 1
9। तो इसमें आयत कितने हो गए? 9। कोई डाउट? बात समझ में आई कि नहीं आपको कि आयत 9 कैसे बने? समझना जरूरी है। देखो वापस देख लो, वापस डायग्राम बना रहा हूं मैं। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना, एक बार आपको समझ में आ जाए कि होता कैसे है। देखो 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दी, ये तो आपको दिख रहे हैं सिंपल। उसके बाद आप देखो 2 मिलके बन रहे हैं। देखो सबसे पहले ये वाला मिलके बन रहा है, ये वाला 1, फिर ये मिल रहा है 2। वैसे वैसे खड़े भी बन रहे हैं, देखो 1 और 2, तो ये 4 ये लिख दिया मैंने। और एक बड़ा ये वाला, तो ये 1 मैंने ये लिख दिया। टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8 9। तो आयत कितने हो गए? 9। कोई डाउट? चले आगे। अब इसको निकालने की ट्रिक सीखो आप। ये तो आपको पता होना चाहिए कि बना कैसे, ठीक है? तो मिटा दिया जाए इसको। इसी आकृति में टिक लगाते पहले, फिर बड़ी में लगाएंगे। सबसे पहले काम जो वर्ग में करते थे, क्या करते थे? कॉलम और रो में नंबर कर दो। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, क्योंकि यहाँ 3 है नहीं, तो यहाँ पे 1 2। फिर क्या करना है? रो को ऐड करना है और कॉलम को ऐड करना है। इसको बोलते हैं स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है? सही है, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है? तो रो कितने हो गए? 1 और 2, तो 1 + 2, योग कर लो इनको, 3। फिर कॉलम कितने हो गए? 1 + 2, इसको भी ऐड कर लो, ये हो गए 3। कोई डाउट? सबसे पहला काम रो को ऐड कर लो और कॉलम को ऐड कर लो, अलग अलग करो। यहाँ पे 1 + 2 3 आ रहा है, यहाँ 1 + 2 3 आ रहा है। फिर क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को गुणा करना है। पंक्ति और स्तंभ को गुणा करना है, पंक्ति इंटू स्तंभ को गुणा करना है। तो कितना आएगा? 3 × 3 9 आएगा। तो आयत कितने बन गए? 9। कोई डाउट? चले आगे। तो आयत कितने बन गए? 9। पता चल गया आपको ट्रिक निकालना कैसे ये काम करता है। आयत कितने हो गए? तो कितने हो गए? 9। कोई डाउट? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, मिटा दिया जाए इसको। मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। बताओ आंसर। दो क्वेश्चन लिखे मैंने ना, आंसर बताओ मेरे को। सबसे पहला काम क्या करो? कॉलम और रो में नंबर कर दो। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3। आपने आंसर दे दिया क्या? 1 2 3 4, और यहाँ पे सबसे पहले इस पे निकाल दें। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? रो को जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, इन सबको जोड़ दो सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे? कॉलम को जोड़ना आपको। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये कितने हो गए? 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और यहाँ पे कितने हो गए? 6। फिर क्या करना? इन दोनों गुणा, 10 × 6 60। तो इसमें 60 क्या हो गए? आयत हो गए। कोई डाउट? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 60। चले आगे। अब देखो इसका 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये करोगे। सबसे पहले रो काउंट करोगे, रो कितनी हो गई? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। कोई डाउट? फिर कॉलम देख लो, कॉलम कितने हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब देखो
कितने हो गए, ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 1 और 3 और 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो अपन को ये आयत बता सकते हैं, आयत कितने आएंगे इसमें, बड़ा सिंपल है, कितने आएंगे 15 × 6 कितना होते हैं 90। तो आंसर कितना आएगा 90। कोई डाउट कि बता सकते हैं आयत कितने होंगे 90। कोई डाउट, चले आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा लेते हैं, एग्जाम में भी आया रखा है ऐसा क्वेश्चन, है ना। आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग कर लो, ठीक है। क्या आएगा आंसर बता सकते हो मेरे को 1 सेकेंड में। रो कितने हैं ये बताओ मुझे, 4 और 3 7, 7 और 3 10 15, ये लो 15। कॉलम कितने हैं 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया 150। तो आयत कितने बनेंगे 150। कोई डाउट, आयत कितने बनेंगे 150, कोई प्रॉब्लम। चले आगे। देखो मैं इस क्वेश्चन में है ना आयत 150 बन गए, ठीक है। ये आयत कौन से वाले हैं, इसके अंदर वर्ग इंक्लूड है कि नहीं है। तो अपन ये कर सकते हैं क्या, वर्ग अलग से निकाल सकते हैं क्या इसके। मतलब मैं ये पूछूं आपसे किसके वर्ग कितने होंगे तो बता सकते हो। जैसे रो कितने बताए मैंने, रो कैसे होंगे, ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 15 आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें भी देखो 1 + 2 + 3 + 4 करें आपने 10, तो ये कॉलम 10 आए, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 150 आ गए। तो आयत कितने आ गए 150, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ग कैसे काउंट करते हैं, वर्ग काउंट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि सबसे पहले उनके अधिकतम अंकों का गुणा, उनके अधिकतम अंक रो और कॉलम में। देखो रो के अंदर सबसे ज़्यादा है 5, कॉलम के अंदर है 4, तो मैंने लिख दिया 5 × 4। फिर क्या करना है, इनको एक एक घटाते जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाऊंगा 4 आएगा, यहाँ पे घटाऊंगा 3 आएगा, यहाँ पे घटाऊंगा 3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। कोई डाउट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। ये 20 12 6 और 2 टोटल कितने हो गए 20 और 12 32 और 6 38 और 4 40, 38 और 2 40, ठीक है। तो वर्ग कितने हो गए 40, ठीक है। आयत कितने हो गए 150, वर्ग कितने हो गए 40। अब मैं आपसे ये पूछूं केवल आयत कितने हैं जिसके अंदर वर्ग नहीं हो, केवल आयत कितने हैं जिसके अंदर वर्ग नहीं हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल 150 में से 40 माइनस कर दो, 150 में से 40 माइनस करो कितना आएगा 110। तो आंसर आ गया आपके 110 केवल आयत है। चलें आगे, अब बात समझ में आई आपको। आयत 150 है, वर्ग 40 है, आपको केवल आयत पूछे तो 110 है, ठीक है। इसके अंदर वर्ग इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन करते कंट्रोवर्सी वाला जो एग्जाम में आया है उसके आंसर बहुत अलग अलग है। जो अपनी बेसिक आकृति ली थी वो कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था। देखो आप, ये दे रखी आकृति, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, बताओ
आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है सिर्फ आयत कितने हैं, या फिर आपसे ये पूछ ले, देखो आयत, केवल आयत और वर्ग, तीनों के आंसर बताओ। मैं तीनों ऑप्शन लिख देता हूँ, मैंने एग्जाम में आया क्वेश्चन, देखो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 4 5 6 7, ये भी ऑप्शन है ए बी सी और डी, और फिर ऑप्शन है 4 5 9 10, 4 5 9 10, ये भी ऑप्शन है ए बी और सी और डी। ठीक है, कोई डाउट बताओ। देखो इस क्वेश्चन में ना आप ये ध्यान रखना है, आपके देखो आयत कितने आएंगे, आयत आपके आएंगे 9। आयत निकालने का तरीका पता है आपको, क्या करोगे, रो और कॉलम को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, रो और कॉलम को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, यही तो करते हैं अपन। रो कितनी हो गई, 1 + 2 3, और यहाँ पे 1 + 2 3 कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये 9 आ गया। तो आयत क्या आ गई 9। केवल आयत निकालने से पहले अपन वर्ग निकाल दें। वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है बताओ मुझे। सबसे हाईएस्ट नंबर को गुणा करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 2 और 2, और फिर क्या आएगा 1 और 1, तो ये कितने हो गए 4 और 1 5, तो यहाँ पे वर्ग कितने हो गए 5। कोई डाउट। अब मैं आपसे ये पूछूं केवल आयत कितने होंगे, तो 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, जो केवल आयत होंगे, इसमें वर्ग इंक्लूड नहीं होगा। तो आपसे देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और आयत पूछे तो 9 आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे केवल आयत पूछता है, केवल आयत क्या आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, और वर्ग पूछता है तो वर्ग तो आपको पता ही है 5 आएंगे, ये ऑप्शन 5 होगा। तो सारी माइंडसेट क्लियर हो गया। केवल आयत पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, वर्ग हटाना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। इसका आंसर ये आयत के लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वर्ग पूछता तो 5 आएगा। ठीक है, यदि आपसे ये पूछ ले चतुर्भुज कितने होंगे, देखो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं से मिलकर बन रहा चतुर्भुज मतलब आयत, तो ये सारे आएंगे, तो फिर आंसर 9 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग आयत सब चतुर्भुज के अंदर आ जाते हैं, तो आंसर क्या होगा 9। कोई डाउट। और इसका आंसर केवल आयत पूछे तो 4, और वर्ग पूछे तो 5। चल आगे अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये समझ में आ गया, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। चलो आगे, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करो आप एक अच्छा सा, आप मुझे बताने हैं आयत कितने हैं इसके अंदर, निकालो। देखो इसके अंदर आयत कितने आएंगे बताओ। देखो मैंने एक बेसिक आकृति बताई थी सबसे पहले, इसके अंदर आयत कितने बताए थे मैंने आपको, 9 बताए थे, याद है आपको। कैसे, 1 + 2 3 हो गए, 3 और 3 9 होंगे। रो कितने हो गए, 1 + 2 3, कॉलम कितने हो गए 3, 3 3 का 9। तो एक बेसिक आकृति के ये जो आकृति इसमें कितने होते हैं 9 होते हैं। तो आपको ये दिख रहा बेसिक आकृति, ये आपको देगा 9, ये आपको देगा 9 देगा।
ठीक है। और ये बॉक्स बहुत बड़ा है, वो भी 9 देगा, तो 9 9 कितने होंगे 18, तो इसका आंसर क्या होगा 18। कोई डाउट? बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक आकृति पकड़ ली आपने कि ये जो ऐसी आकृति देगी ये हमेशा 9 देगी मुजाहिद। तो एक तो मैंने अंदर बता रखी, ये मैं मिटा दूँ, सुनो और अच्छा समझ लो आप, ये मिटा दूँ तो ये जो बॉक्स है मेरे को 9 देगा, 9 देगा ना। एक अंदर एक बॉक्स और बना दिया, वो भी 9 देगा, तो 9 9 18। अब जोड़ने से कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये कनेक्शन है ही नहीं, इसके लाइन और लाइन मिल नहीं है, तो 18 ही बनेंगे आयत। ठीक है, कोई डाउट? देखो मैं इसमें वर्ग पूछता तो आप क्या बताते? आयत तो 18 बता दिया आपने, ये वर्ग पूछता तो वर्ग कितने होते हैं बताओ मुझे। वर्ग में एक बेसिक आकृति कितना देती है बताओ आप? कैसे निकालते हैं वर्ग का? सिंपल है, कैसे वर्ग का कैसे निकालोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 आएगा और 1 × 1 1 आएगा, तो 5 देगा। तो बेसिक आकृति 5 देती है, तो 5 अंदर वाला देगा, 5 बाहर वाला देगा, तो कितने हो गए 10। तो वर्ग कितने हो गए 10। कोई डाउट? चले आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसे ना एग्जाम में है ना 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो कंफर्म है आप पुराना पेपर उठा के देख लेना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ आंसर, ये आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन। वर्ग बताने आपको है ना, वर्ग कितने होंगे? कितना आएंगे वर्ग? कितने आंसर आ रहे हैं आप लोग के? देखो इधर 1 5 दे रहा, 3 बन रहे, तो 15 आंसर आएगा। कोई डाउट? क्योंकि 1 5 देगा बॉक्स, ऐसे 3 है, 1 2 3, तो 15 आंसर आएगा। वर्ग कितने बनेंगे? 15। कोई डाउट है क्या? चलो आगे तो क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप, बेसिक आकृति आपको पता है। ठीक है, एक तो ठीक है, बताओ आंसर। आपको बताने हैं वर्ग कितने हैं। बता सकते हो मुझे? देखो इधर सिंपल है, यदि ये बॉक्स नहीं होते तो भी प्रॉब्लम नहीं। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4। देखो ये जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, जो ये 6 और ये 4, क्या ये बॉक्स के अंदर इंक्लूड होंगे? जो अपने छोटे बॉक्स बनाए हैं क्या उसके अंदर इंक्लूड होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लाइन इस लाइन से नहीं मिल रही है। तो आप डायरेक्ट वर्ग निकालने के लिए क्या करोगे? वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती है? सबसे हाईएस्ट नंबर या फिर सबसे अधिकतम अंक रो और कॉलम में लेना है। उधर से 6 उठा लिया, इससे 4 उठा लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 24। फिर क्या करते हैं? ये घटाना है। यहाँ पे क्या करूँगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ये कितना हो गया 15, 8 और 3। कोई डाउट इसमें? जोड़ लो इसको। 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5, तो 50 हो गए।
वर्ग। क्या ये आंसर है? क्या ये 50 आंसर है? नहीं है, क्योंकि 4 बॉक्स ऑलरेडी दे रखे हैं आपको। एक बॉक्स मुझे 5 वर्ग देता है, तो 4 कितने देंगे? एक बॉक्स मुझे 5 देता है तो 4 कितने देंगे बता सकते हो मुझे? 20। टोटल कितना हो गए? 70 वर्ग। कोई डाउट? चले आगे। बात समझ में आई? इतना बड़ा क्वेश्चन और कर लोगे? देखो क्वेश्चन और है अच्छा सा। ये आप आकृति बनाओ, कैसे बनाओगे? ये सीधी है ना? ठीक है, आपको इसमें बताना है वर्ग कितने होंगे। राइट? ये कंप्लीट है, ठीक है, यही है। आप बताओ वर्ग कितने हैं? ये लाइनें सब सीधी है ना? बताओ। 15 आंसर आ गए क्या आपके इस क्वेश्चन के? देखो ये बॉक्स है, ये मुझे 5 वर्ग देगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये भी 5 देगा, ये भी 5 देगा। अरे यार ये लाइन मिला ही नहीं ना, ये मिलानी पड़ेगी ना। तो ये कितने? 15 देंगे टोटल। कोई डाउट? एक बॉक्स मुझे 5 वर्ग देता है, ठीक है, एक वर्ग मुझे 5 देता है तो 3 कितने देंगे? 15 देंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अभी तक जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे थे, जो भी इतने सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या ये बॉक्स आ रहा था वो किसी लाइन से टच नहीं हो रहा था। क्या इसमें टच हो रहा है? क्या इसमें टच हो रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है 2-2 बार गिन लिया आपने? ये 15 है टोटल। देखो जब ये 5 काउंटिंग हो गई, क्या ये त्रिभुज इंक्लूड होगा? क्या ये त्रिभुज इन दोनों में है? हाँ, ये त्रिभुज दोनों में है, ये डबल बार काउंट हो रहा है। अब देखो ये वर्ग, सॉरी त्रिभुज नहीं, वर्ग दोनों में काउंट होगा। देखो ये भी वर्ग है जो दोनों में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 आप काउंटिंग करोगे तो इसमें से ये काउंट हो गया, फिर ये देखो ऊपर और बन रहा तो इसका ही बन रहा पार्ट, तो ये भी काउंट होगा। ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो 2-2 बार काउंट हो रहे हैं, तो मैं एक बार माइनस कर दूं इन दोनों को, एक इसका और एक इसका, एक इसका और इसका, तो कितने आंसर आएंगे? मेरा 13 आ जाएंगे आंसर। तो कोई डाउट? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, तो इसको आप गलत नहीं करें। आपको पता होना चाहिए कि जोड़ने से बने या जोड़ने से घटे वो भी वर्ग घटाने हैं। जैसे जुड़े तो जोड़ने और घटे तो घटाने भी है। कोई डाउट? चलें आगे। देखो क्वेश्चन करो जो RS प्री में आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? आपको इसे बताने केवल आयत कितने होंगे,
केवल आयत, और आयत का मतलब मैंने बता चुका हूँ आपको, तो मुझे ही बताओ आप केवल आयत कितने होंगे। सोच समझ के आंसर देना आप। केवल आयत कितने होंगे ये आपको बताना है। क्या आंसर आ रहा बताओ। देखो इधर, पहले अपन ये सोचो कि इसमें बेसिक आकृति दिख रही है क्या आपको? क्या आपको बेसिक आकृति दिख रही है कि जो अपने सबसे पहले पढ़ी थी ये वाली? हाँ दिख तो रही है। ये बीच वाली लाइनों को हटा दिया जाए तो एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें केवल आयत कितने होते थे पता करो। केवल आयत उसमें कितने होते थे? इस बॉक्स में 4 होते थे। केवल आयत का मतलब वह है जिसमें वर्ग इंक्लूड नहीं है, जिसमें वर्ग काउंट नहीं किया गया, उसको बोलते हैं केवल आयत। समझे? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो केवल आयत के लिए 4 होते हैं इस बॉक्स में। कोई डाउट? कि बेसिक आकृति आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब ये देखो कि इस लाइन ड्रॉ करने से कि कोई आयत बना क्या? बिल्कुल बना है। ये देखो ये आयत बना है, ये वर्ग नहीं है। देखो वर्ग क्यों नहीं, वजह बताऊं आपको। ये ऐसा है, क्या ये वर्ग होता है? नहीं होता है, क्योंकि वर्ग के लिए चारों भुजाएं समान होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। तो एक बॉक्स आपसे 1, 2 और एक कंप्लीट 3 आयत दे रहा है। बात समझ में आई आपको? 1, 2 और 3 दे रहा है। वैसे वैसे आपके 4 बॉक्स है, टोटल कितने होंगे? यहाँ भी 3 देगा, ये यहाँ भी ये 3 देगा, यहाँ भी ये 3 देगा, तो 12 हो गए। 3 चौक 12। ये 12 केवल आयत ही है, प्लस 4 आपके बेसिक से आए, टोटल कितने हो गए? 16। तो 16 आयत होंगे इस आकृति में। कोई डाउट? चलें आगे, एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं और माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो मिटा दी जाए इसको। देखो है ना, राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें आरएस के या फिर कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो वापस पुलिस में या पटवारी में रिपीट होते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना पुराने, आपको पता चल जाएगा। अब आप आंसर दोगे मुझे। आपको सिर्फ बताने हैं केवल आयत कितने हैं। बताओ। सबसे पहले ये कंफर्म करो कि बेसिक आकृति है या नहीं है। देखो इधर हुआ आपसे, देखो इसमें बेसिक आकृति आपको दिख रही है ये वाली, इसमें तो है तो सही है बेसिक आकृति। ये 2 लाइनों को हटा दो तो बेसिक आकृति आपको दिख ही रही है। बेसिक आकृति कितनी देती है आयत?
4 देती हैं, केवल आयत 4 देती हैं, ठीक है। अब आप देखो एक बॉक्स मुझे कितने आयत दे रहा है, ये कंफर्म करो पहले। कितने दे रहा है आपको, बताओ मुझे। देखो मैं काउंट करके बताऊं आपको, देखो इधर मैं इसमें काउंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन आयत काउंट कर रहे हैं, केवल आयत ही आउट काउंट कर रहे हैं, क्योंकि केवल आयत ही आपको ज्ञात करने हैं। तो 1 2 3, तो ये 3 हो गए, कोई डाउट। फिर कंफर्म करो कि 2 2 बॉक्स वाले बन रहे कि हाँ ये भी तो आयत है, 1 फिर 2, तो ये 2 बन गए। ऊपर से काउंट कर लूँ, ठीक है। अब नीचे से काउंट करूँगा तो ये 2 बॉक्स के 1 और 2, ये 2 बन गए, ठीक है। और कोई आयत बनेंगे इसमें? कौन से बनेंगे? कोई सा भी नहीं बनेगा। वापस देखो 3 और 2 5 और 1 7, ये 7 आयत कैसे आए वो आप वापस देख लो। मैं वापस इसमें बता दूं, देखो इधर सबसे पहले 1 2 3, ये 3 तो हो गए, कोई डाउट। उसके बाद 2 2 बॉक्स के देखो, ये भी तो एक आयत है, 1 फिर 2 आप इधर से बनाए तो 2 इधर से भी बनेंगे, कौन से? 1 और 2, ये 2 हो गए। टोटल कितना हो गए? 7। मतलब आपको एक बॉक्स 7 आयत देगा, एक बॉक्स 7 आयत देगा विदाउट टचिंग, कहीं टच नहीं करेगा उसका पार्ट। तो ये हो गया 7, एक बॉक्स दे रहा है, आपके पास 4 बॉक्स है, तो कितने हो गए? 28 केवल आयत। कितने हो गए केवल आयत? 28 हो गए, 28। कोई डाउट? अब आपको बेसिक आकृति से कितने बता दे रहे थे? 4 चले थे, तो इसमें जोड़ना है, वो 4 केवल आयत ही हैं, तो कितने हो गए? 32। कोई डाउट? आंसर आ गया, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना कॉपी है, बहुत सारा है आज के लिए, ठीक है। चलते हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो आपको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय।